गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जून मास अर्थात जेठ मास में कई प्रकार के धार्मिक व्रत और उपवास पड़ते हैं। वट सावित्री व्रत के बाद आज हम आप सभी को गंगा दशहरा का महात्म्य, शुभ तिथि, मुहूर्त, स्नान दान और शुभ मुहूर्त तथा कथा का व्याख्यान करेंगे। मित्रों, इस वर्ष गंगा दशहरा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का आरंभ 16 जून प्रातः 2:32 से अगले दिन 17 जून प्रातः 4:45 पर इसका समापन होगा। इसलिए इस वर्ष गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। इस साल गंगा दशहरा के दिन अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, हस्त नक्षत्र सहित 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह 4:30 से 4:45 तक का स्नान दान अति शुभ मुहूर्त बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जाने और अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का पूजन अवश्य करना चाहिए। माँ गंगा की पूजा आराधना करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। कहते हैं इसी दिन माँ गंगा ने धरती पर अवतरित हुई थी। यदि आप गंगा घाट पर जाने में असमर्थ हैं तो आप अपने ही घर में गंगा जल बाल्टी में डालकर उसमें जल भरें। ध्यान रखें, पहले गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें जल भरें और स्नान करें और हर हर गंगे का जाप करें। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। कहते हैं इस दिन दान किए जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। जैसे 10 फल का दान करें, 10 पंखे का दान करें, 10 घड़े का दान करें। इसी प्रकार आप किसी भी चीज़ का दान करते हैं तो उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। कहते हैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पूर्वज राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। उस समय गंगा धरती पर ना होकर स्वर्ग लोक में थी और भागीरथ को गंगा जल कहीं ना मिला। मित्रों, भागीरथ कौन थे? उन्हें अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस कथा की पूरी जानकारी के लिए आप आस्था की ज्योति चैनल के लिंक पर जाकर संपूर्ण कथा को सुनकर आनंद ले सकते हैं। गंगा को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में लाने के लिए भागीरथ ने घोर तपस्या की। माँ गंगा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर आने को तैयार तो हो गई, परंतु अब एक समस्या बहुत ही विकराल है। माँ गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि आधी धरती तो माँ गंगा के वेग से ही बह जाती। अब इसका समाधान केवल महादेव ही कर सकते थे। अब भागीरथ ने निर्जल पैर के अंगूठे पर प्रभु भोलेनाथ की घोर तपस्या किया। प्रभु महादेव ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटा में बांधने के लिए भागीरथ की इच्छा को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपने कमंडल से गंगा की धारा को प्रवाहित किया, महादेव ने गंगा माँ को अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर लगभग 30-32 दिनों तक गंगा प्रभु शिव की जटाओं में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को 10वीं तिथि के दिन शिव ने अपनी एक जटा को खोला और माँ गंगा को धरती पर जाने के लिए कहा। राजा भागीरथ ने हिमालय से पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने का निवेदन किया। इस प्रकार जब जेठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया, तभी से यह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इस पर्व का बहुत ही महत्व है और यह पर्व बहुत ही उत्साह और प्रेम से मनाया जाता है। आज की कथा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब हम आप सभी से विदा लेते हैं। अगली कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।